अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस आप लोग के साथ मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को नया व्लॉग के साथ शेयर करूंगी और उसमें दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं और किस तरह से डेकोरेट किया है। तो गाइस यहाँ पे जो है मैं सुबह से लगी हुई थी, कोई सुबह 10 बजे से मैं उठी हुई थी, क्योंकि मुझे डाउट ये था कि एक तो सबसे पहले गैस ना चली जाए, कि ऐसा ना हो कि कोई मसला हो जाए। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। पास्ता मैंने तैयार कर लिया था और इसको यहाँ मैंने हाइड कर दिया था। थोड़ा सा कीमा बनाया था, क्योंकि उसको मैंने कचरी कीमा मैंने बना लिया था। तो अब यहाँ मैं रशियन सैलेड जो है वो बना रही थी और सारा जो मैटर है वो सारा मिक्स कर रही थी। कढ़ाई के लिए मसाला मैंने तैयार कर लिया था। चिकन को बाहर निकाल के इसको मैरिनेट कर दिया था। चिकन हांडी बना, यहाँ मैं चिकन हांडी वगैरह बना रही थी और यहाँ पर मैंने रशियन का सैलेड का मसाला टेस्ट कर लिया था। बहुत ज़बरदस्त बना था। अब मैं इसको लगा कर फ्रीज़ कर रही थी, यानी मैं इसको लगा जैसे इसको सेट करके फ्रिज में रख रही थी। तो यहाँ मैंने पास्ता स्प्रेड कर दिया था। अब इसके ऊपर एप्पल डाल दिए थे और उसके अलावा जो है कॉकटेल डाला था, यानी कॉकटेल यानी पाइनएप्पल के साथ जो फ्रूट्स होते हैं सारे, वो भी मैंने मिक्स कर लिए थे इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर डाल के इसको स्प्रेड कर रही थी और ठंडा होने के लिए इसको फ्रिज में रख देती, क्योंकि जब ये आप इसको ठंडा ठंडा निकालेंगे तो ये और मज़ेदार बनता है। तो मैंने इसका देखा था थोड़ा सा ना गाढ़ा हो रहा था, तो फिर मैंने इसको और थोड़ा सा पतला कर लिया था, क्योंकि जब इसको अगर आप इसको थोड़ा सा वेट करेंगे रशियन सैलेड को, तो अगर थोड़ा सा ना इसको आप लाइक इतना ज़्यादा हार्ड क्रीम करेंगे तो वो जम जाएगी, क्योंकि सर्दियां हैं। सर्दियों गर्मियों में आपको पता है क्रीम तो पानी हो जाती है, मगर सर्दियों में ऑलमोस्ट और ज़्यादा जम जाती है। तो यहाँ पर सारा मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब इसको मैं रखने लगी थी फ्रिज में। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं पैक करवा रही थी इसके ट्रांसपेरेंट फाइल के ऊपर, ताकि हर चीज़ गर्म रहे। और मेरी फैंसी जो है वो खूब मज़े लगा रही थी, सबको देख रही थी, सब जगह पर हलचल मची हुई थी। फैंसी कहाँ चली गई? झाड़ू धुल रही है ना, ऊपर आ गई। इसने कहा झाड़ू धुल रही है, मैं ऊपर चल जाऊँ। कुरान पाक रखते, हटा इसको, पागल। तो गाइस यहाँ पर मैं पैकिंग वगैरह करवा रही थी और उसके साथ साथ यहाँ पर डेकोरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। आप देख सकते हैं कल मैंने आप लोग के साथ ये रूम शेयर किया था और अब मैं आप लोगों को अपनी मेहनत दिखा रही थी। लेकिन ये सारी मेहनत जो है ना 90% मेरे हस्बैंड की है, जिन्होंने डेकोरेट किया है ऊपर मल्टी बॉल्स लगा कर, क्योंकि मैंने सारा मल्टी थीम रखा था। तो मैं केक भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी लास्ट में। सारे मल्टी कलर्स के बलून आ जाएंगे। इधर यहाँ पर हमारे पास गोल्डन लाइट हो गई। वहाँ पर्दे पे आप लाइट से ही कर रहे हैं, पर्दे पे लाइट लगा रहे, ये बची हुई है। ये ज़रूरत तो नहीं है, वहाँ ज़रूरत तो नहीं है, छोड़ दे बस यही सही है। हाँ मैं बांध रही हूँ, एक मिनट रुको, पहले ये वाला काम करूँ। हो गया, बांध दूँ? ठहरो एक मिनट। मोहम्मद शान कैसा लग रहा है आपको रूम? बहुत अच्छा। किसकी मेहनत है सारी? बाबा की। बाबा की। और आप यहाँ क्या कर रही हैं? इसका ड्रेस देखें आप। मम्मी का। अभी आप तैयार होंगे, अभी आप तैयार होने जाएंगे और थक गए सारे। ओके गाइज, आप लोग के साथ मैंने कहा था कि एक नया व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जो कि नेक्स्ट डे का था। और देख लेंगे हमारा रूम जो है ये हमने इस तरीके से इसको सेट किया है, जो कि एक इसकी मेहनत है और एक इसकी मेहनत है। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या कर रहे हैं हाथ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे तंग कर रहे थे, मुझे गोल गोल घुमा रहे थे। कह रहे थे यहाँ की वीडियो बनाओ, यहाँ की वीडियो बनाओ। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी अपना सालन वगैरह चेक करने के लिए। तो ये अभी मैंने कढ़ाई के लिए अपना मसाला वगैरह चढ़ा दिया था और हल्की आंच पे छोड़ने।
यहाँ जो है मैं कर रही थी अपना कढ़ाई गोश्त रेडी कर रही थी, और इधर मैंने बना रही थी नूडल्स केक। और इसके अंदर नूडल्स होते हैं ऊपर, और इसके अंदर कीमा होता है। तो ये मेरा बन चुका था। मोस्टली जो है वो सामान सारा हम लोग समेट चुके थे। ये भी रूम माशाल्लाह से थोड़ा बहुत डेकोरेट हो चुका है। और सारा जो है ये भी मैंने एक दो मैंने पीसेस निकाले थे, उनके दोनों तरफ हो सकते हैं। और यहाँ बन रही थी मेरी चाय, और यहाँ सैलड। तो गाइस यहाँ पर जो है वो कुछ रह गया था, यानी बीच में से मैंने एक बैलून में सारे इसकी कॉन्फिटीज़ भरे थे, ताकि जब इसको फाड़ेंगे तो उसके मुंह पर आके गिरेंगे बर्थडे के। तो वहाँ पर मैं ठीक करवा रही थी, और ये बच्चे कभी व्लॉग बनाने बैठ जाते थे मेरा मोबाइल से, कभी अपना वीडियो देखने बैठ जाते थे। बच्चे जैसे काम तो बेचारे बहुत बहुत ज़्यादा करवा रहे थे, लेकिन बेचारे थक जाते थे। खैर मैं यहाँ पर काम पे चली गई थी, अब ये बच्चों के हाथ मोबाइल लग गया था। मम्मा तो बिजी थी अभी, तो फिलहाल मैं व्लॉग बनाती हूँ शान के साथ। यो व्हाट्सअप गाइस के साथ हम लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं मेरी गेस्ट आ रही थी, शादी तो गुजर गई, अब और भी शादी आ रही है। तो उससे पहले गाइस अब मैं आपको थोड़ा सा व्यू करवा दूँ। शान, इसमें इस पूरे घर की मेहनत लगी है, सिर्फ बाबा की बस? पूरे घर की। अच्छा जी गाइस, तो हमने ये जो है अपनी खाला जो आ रही है, जिनकी अभी भी शादी हुई है, मेरे कजिन थे वो, तो उनके मदर जो है पूरी फैमिली आ रही है आज उनकी, तो इसलिए हमने पूरा अच्छे से सजा दिया है। आज बच्चों खाना ये देखिए आपका सरप्राइज, कितनी मेहनत लगी इसको बनाने में, लेकिन एक बंदे ने हमारी मेहनत की। वो कौन है शान? वो कौन है? एक बात सुनो, मेहनत तो हमारी है, लाइक आपके छोटा है, लाइक कर, तो इसकी मेहनत है मेरे बाबा। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन हांडी, और तैयार हो चुकी थी। अब इसके ऊपर मैंने क्रीम डाल दी थी, और जब मैंने क्रीम डाली तो फिर मैंने इसको जो है वो चूल्हा वगैरह इसका बंद कर दिया था बिल्कुल, क्योंकि जब भी आप कढ़ाई हांडी बनाते हैं ना, तो फिर आपको चूल्हा बंद कर देना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को मैं एक बताती चलूँ कि मेरी जो सालन की जो भिगोने होते हैं, यानी डेगचियाँ होती हैं, वो बिल्कुल साफ़ होती हैं, लेकिन जैसे ही मैं चूल्हे पर चढ़ाती हूँ तो वो ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना गैस कच्ची आती है। खैर अब यहाँ पर मैं बहुत प्यारे से गोल से क्यूट से बिस्किट्स भी मिल गए थे। कहते हैं ना, जब आपको एक चीज़ की लगन होती है तो अल्लाह ताला रास्ते आसान कर देता है। यहाँ पर कुछ बैलून्स रह गए थे जो मैंने कॉन्फिटीज़ डाली थी, ताकि उनके ऊपर मैं फाड़ सकूँ तो सारी उनके ऊपर गिरेंगी, अच्छी लगेंगी। तो अब यहाँ मैं हस्बैंड से लगवा रही थी, और आप लोगों को फाइनल टच भी दिखा रही थी। तो यहाँ बच्चे कभी मोबाइल देख रहे थे, कभी वीडियो बनाने बैठ जाते, बेचारे काम भी इतना करवा रहे थे, थक के चूर हो गए थे। फिर मैंने उनको यहाँ बिठा दिया था रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने सारे गिफ्ट्स वगैरह पैक कर रही थी, और ये कली मैं गुलाब की लेकर आई थी, और बहुत खूबसूरत सी कली थी, इसमें कांटे वगैरह मैंने निकाल दिए थे। अब मैं इसको खुद से पैक कर रही थी कि फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं वो मैंने ऊपर से डालनी थी, बच्चों से करवानी थी, और उसके अलावा जो ये फ्लावर्स हाथ में देती है इनको, और ये सब गिफ्ट्स उनकी पूरी फैमिली के लिए थे। ओके गाइस, अब मैं आप लोग को दिखाने लगी हूँ मेरी फाइनल सेटिंग, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैंने थोड़ा मल्टी का थीम दिया था, तो ये सारे मल्टी मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब लाइट सारी ऑन हो जाएंगी। अच्छा, आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ कि जिन लोगों को मैंने बुलाया है दावत पे, तो उनके लिए मैंने स्पेशल केक भी बनवाया है, और उस पर जो वर्डिंग्स लिखवाए हैं वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि पूरा थीम के हिसाब से बनाया है। और अच्छा, उनको ये चीज़ नहीं पता, मेरे भांजों को, यानी मेरे भांजे को नहीं पता जिसकी अभी शादी हुई थी, कि खाला जो है वो मेरे लिए स्पेशल वो भी बनवा रही हैं केक, और या इस तरह का कोई थीम भी दे रही हैं। तो मैं आप लोग के साथ उसको सरप्राइजिंग जो है, उन लोगों के जो तासुरात थे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उनको कैसा लगा सरप्राइज़। तो लेट्स सी आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें मैं कर रही हूँ। यहाँ पर सारे मैंने गिफ्ट्स भी पैक कर लिए हैं, और ये भी मैं बताती चलूँ कि मैं जो है ना ये गिफ्ट्स दे रही हूँ सब लोगों को। वैसे तो आपको पता है कि सलामी दी जाती है, यानी जब कोई घर में आता है नया कपल तो उनको जाते हुए एनवलप्स दिए जाते हैं जो कैश होता है, लेकिन उसके साथ साथ मैं उनकी पूरी फैमिली को गिफ्ट दे रही हूँ, क्योंकि वो एक यादगार रहता है हमेशा से। और मैंने एक दफ़ा व्लॉग शेयर किया था जब मेरे पहले भांजे की शादी हुई थी, यानी इसके बड़े भाई की, तो उसमें भी मैंने बहुत प्यारा सजाया था माशाल्लाह।
और आप लोग के मोटिवेशन के कमेंट्स भी आए थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कोई कमेंट्स ही नहीं करता। तो मैं बड़ा दिल बर्दाश्ता हूँ, यकीन जानिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई कमेंट्स, कोई अप्रिसिएशन आप लोग प्लीज़ किया किया करें। बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, लेकिन क्या है कि कमेंट्स कोई भी नहीं करता। तो काइंडली मुझे बताया करें, मेरी मोटिवेशंस को, कम से कम मेरे स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए आप लोग मोटिवेशन किया करें। तो गाइज यहाँ पर जो है मैंने सबको देने के लिए गिफ्ट्स वगैरह बना लिए थे, क्योंकि जो उनके साथ जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको तो फिर हम कुछ दे ही नहीं सकते। तो यहाँ से मैं गिफ्ट्स वगैरह उठा के रख रही थी ऊपर, और बच्चे मुझे इतना तंग कर रहे थे, इतना तंग कर रहे थे आज। हालांकि बेचारे बहुत ज़्यादा मेहनत मेरे साथ कर रहे हैं दोनों, फिल्जा और शहान, मगर आज बड़ा तंग कर रहे हैं दोनों, एक दूसरे के साथ मस्तियाँ, और दूसरा मोबाइल नहीं छोड़ रहे। क्या था, मैंने इनके लिए सलामी वगैरह के लिए मैंने एनवलप्स लिए थे बहुत प्यारे से, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखें, बस जल्दी जल्दी मुझे बस अब खाना रेडी करना था और ख़ुद भी तैयार होना था, तो बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया था। शाह ने आपके साथ व्लॉग शेयर किया है अपना, ये दोनों बैठे हुए व्लॉग बना रहे थे कि मम्मा हम भी अपना व्लॉग बना लें। खैर यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना एनवेलप। यहाँ मैंने सारे पैसे वगैरह डाल दिए हैं, और जो मुझे देना था एक ग्रूम के लिए और उसके लिए, लाइक दुल्हन के लिए, तो ब्राइड के लिए, ग्रूम के लिए, इनके लिए अलग अलग लिफाफे रखती हैं मैंने। तो इनके लिए जो है स्पेशल जो मैंने रखा है प्रोग्राम, वो रखा है केक का, जो इनको नहीं पता कि मैं सेलिब्रेशन भी कर रही हूँ। और केक पर मैं क्या लिखवा रही हूँ वो आप लोगों को एंड में ज़रूर दिखाऊंगी। आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है कि मैंने इसको किस तरह डेकोरेट किया और खाने में मैंने क्या कुछ बनाया। तो वैसे तो मेरे पास खाने में कढ़ाई, हांडी और पुलाव, कबाब और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों के साथ एंड में शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। एंड तक ज़रूर देखिएगा व्लॉग। खैर यहाँ पर जो है मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस का कार्ड मिल गया था, और नहीं मिल रहा था, ईद मुबारक का था, बर्थडे का था, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि ये प्लेन था। तो यहाँ पर ये देखें, ये दोनों की लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में, वो देखें वो भाग गए वहाँ से, लड़ रहे हैं आपस में। क्यों लड़ते हैं ये नहीं पता मुझे, बस ये पता है कि बच्चे जब घर में मेहमान आने वाले होते हैं ना, कभी कोऑपरेट करेंगे, लेकिन फिर आपस में देखें बुरी तरह लड़ रहे होते हैं। ये देखें, ये भी लड़ रही है और वो गाइस। हम यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ टेबल के अरेंजमेंट्स जो मुझे पहले से करनी है, वो ये मैं कर रही हूँ, साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए मैंने बिस्किट्स ले लिए थे, मुझे बहुत प्यारे से लग रहे थे। और जब आपकी कोई लगन अच्छी हो, सच्ची हो, तो आपको चीज़ें खुद ब खुद मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मुझे ये कलरफुल बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैंने कहा ये इस तरह से अगर मैं इसको रखूँगी तो ये बड़े खूबसूरत लगेंगे और फॉर डेकोरेशंस। और इस तरीके से देखिए मैंने सारी चीज़ें वही कलेक्ट की हैं जो कि मेरा थीम था। और यहाँ पर जो है मैंने इस साथ ये भी रख दिया था साइड पर, ये मैंने हटा दिए थे क्योंकि आउट ऑफ थीम थे। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को और भी दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें मेरी थी यहाँ पर। और ये देखें, ये मैंने यहाँ पर ये आप लोगों को बताया था कि ये मैंने रखा हुआ था थीम के हिसाब से। और आप देखें गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है, जब कोई चीज़ आपकी थीम के हिसाब से होती है ना तो वो बड़ी प्यारी लगती है। और ये देखें, ये मैंने यहाँ पर रिबन्स लगाकर, मल्टी रिबन्स लगाकर इसको पंच कर दिया था। मुझे ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है आर्ट का। तो बस जिस सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ तो यहाँ पर कोई इतनी चीज़ें नहीं है, यानी कोई कोर्सेज वगैरह नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा याद है कि मेरे बाबा कहा करते थे कि तुम्हें जिस तरह इंटरेस्ट है ना, तो काश यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ होती फाइन आर्ट्स की तो मैं तुम्हें करवा देता। तो खैर चले, मैं भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड हूँ। जो जो बाबा ने मतलब पढ़ाया हम लोगों को वो भी हमारे लिए काम आता है। बहुत प्रीशियस थिंग्स हैं जो हमने डिग्री ली हैं। खैर यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ मल्टी कलर, देखें ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप लोग आइडियाज़ ले सकते हैं इस तरीके से, जो मल्टी थीम होता है ना उसके हिसाब से पूरा मल्टी कवर हो गया, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। उसके अलावा मैंने पैटर्न्स लिए हैं, फ्लावर्स लिए हैं। यहाँ देखिएगा शान फ्लावर्स होंगे किसी चीज़ के अंदर है, शॉपर में देखिए, मैंने फेंक ना दिया हो, इसके नीचे देखिएगा शॉपर पड़ा होगा, हाँ इसके नीचे होगा। ये देखेंगे मैंने यहाँ पर फ्लावर्स भी ले लिए हैं। अच्छा ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैंने खुद बनाया है। फ्लावर्स लेकर आ गई थी, कल ही लेकर आ गई थी क्योंकि रात तक मुरझा जाता है, सुबह मैंने ये मंगवाए थे। और अब मैं यहाँ पर करूँगी स्प्रेड फ्लावर्स को। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये सारे गिफ्ट्स जो हैं ये मैंने देने हैं। और चलिए गाइज आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपना टेबल का सेटलमेंट। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फ्लावर्स लगाए हैं, जो कि आप लोग के साथ वीडियो शेयर की थी पहले भी कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। और यहाँ पर ये मैंने आप लोग को दिखाया था कि मल्टी कलर का थीम है, और जब आपकी कोई भी थीम होती है माइंड में तो आपकी ऑटोमेटिकली चीज़ें कलेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ से ये देख सकते हैं आप, और ये इतना ज़बरदस्त चीप में, यानी चीप प्राइजेस में आप देख सकते हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है ये। और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसका अरेंजमेंट किया है। अच्छा एक आइडिया मैं आपको और भी दे सकती हूँ, अगर आप चाहें तो मल्टी कलर की गिफ्टिंग भी कर सकते हैं ना, जैसे ऑरेंज, येलो, ब्लू, लेकिन
मेरे जहन से ये आइडिया अभी आया है कि अगर आप चाहें तो इसको मल्टी कलर्स की गिफ्ट पैक कर सकते हैं, इस तरह से टेबल और खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ पर ये थी हमारी आज की जो है ना वो आपको दिखाने की एक नई चीज़ कि टेबल के सेटलमेंट वो भी मल्टी कलर में आप लोग किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो गाइज अभी मेरे साथ साथ रहिएगा, मैं आप लोगों को केक भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला के जो आएगा, और लेट्स सी। ओके गाइज, यहाँ पर जो है मेहमान वगैरह आ चुके थे और सारा खाना वगैरह भी सर्व कर दिया था मैंने, अब सब लोग खा रहे थे खाना। साल रहा 12 साल मैंने जो है ना मैं फ्लैट से जामा मस्जिद मेरा रूटीन रावी जो है वो जामा मस्जिद में पढ़ना है। तो गाइस यहाँ पर हो रही थी बातें बड़े मज़े मज़े की जो जेंट्स की होती हैं आपस में, कभी हंसी मजाक, कभी किसी मौजू पर बात, और खाना सबको A1 लगा माशाल्लाह माशाल्लाह, सारी मेहनत वसूल हो गई। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी फाइनल टच, जो कि अभी एंट्री होने वाली थी, और अभी मैं सिर्फ देखने आई थी कि सारा सामान सेट हो गया है। कैंडल्स हमने जला ली हैं, माइक मैंने ऑन कर दिया था ताकि जब वो एंट्री करेंगे तो मैं बहुत प्यारा सा सॉन्ग लगा दूँगी। तो मैं आप बुलाने लगी हूँ, ठीक है? सही है, वेट। आ जाओ आ जाओ। तो गाइस यहाँ पर जो है इतना ऑसम लुक था और सबको बहुत पसंद आया डेकोरेशन, और खास तौर पर जिसने डेकोरेट किया था वो तो खैर उसकी एक जगह निगाह टेकती ही रही थी। बहुत बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग इसको लग रहा था, और जैसे ऐसा लग रहा था जैसे सारी मेहनत वसूल हो गई हो, और बस सब कुछ जो है वो इसी मुस्कुराहटों के लिए तो डेकोरेट किया था। अच्छा केक तो रीड करो, पिक्चर तो देखो अपनी। बहुत बहुत एंजॉय किया सबने, और अब बारी थी केक कटिंग की। तो और केक के वर्डिंग्स, और ये असल में जो वीडियो आपको सामने नज़र आ रही है ये मेरी जब मैं बनाने लगी थी, तो उस टाइम आपको पता है जब एट अ टाइम जो होता है वो अच्छा लगा मोबाइल मेरा ऑफ हो गया था, और अनफॉर्चुनेटली उसको मैंने चार्जिंग करके कनेक्ट किया था सॉन्ग के साथ, तो मोबाइल मैंने किसी और का लिया हुआ था, तो वो मुझसे सही तरह बनाई नहीं जा रही थी वीडियो। ये पिक्चर है तो चले कुछ तो नज़र आ रहा होगा आपको। बस ये दूल्हा जो है ना झुके जा रहा है बार बार, पता नहीं क्या मसला है इसका। भाई इस तो यहाँ पर हो रही थी केक की सेरेमनी, और यहाँ पर खींच रही थी सारी पिक्चर्स, जो कि बहुत औसम 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 लग रहा था। आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा देखने में। ओके गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।